कक्षा नौवीं के स्टूडेंट कैसे हो। आपको गणित का पेपर लेके आ चुके हैं। कक्षा नौवीं वालों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 की आपकी जो परीक्षा चल रही है उसका मैथ का पेपर लेके आ चुके हैं। आपका गणित का पेपर जो कि आपका 11 मार्च का पेपर है। आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही रहेगा। आपका यहाँ पे आपको रोल नंबर दिया जाएगा और आपका रियल पेपर है। आप इस पेपर को देख लीजिए। यही पेपर आपको स्कूल में भी देखने को मिलेगा, तो इसी पेपर में देख लेना इस पेपर को। सभी प्रश्न आपको हर सहित आपको बताए जाएंगे। और आपका मैथ का पेपर है, आपको फेल होने का चांस मत लेना, क्योंकि आपका ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो आपको पास भी करा सकती है। और यह आपका स्कूल की तरफ से आया है, तो साफ नहीं आया था, पर फिर भी मैंने जितना हो सके मैंने कोशिश की है इस पेपर को साफ करने की। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही पेपर लेते रहते हैं। ये आपके यहाँ पे देख सकते हो टोटल प्रश्न आपको 30 दिए जाएंगे। आपका समय 3 घंटा दिया जाएगा। आपको 80 नंबर आपका 8 पेज दिए जाएंगे। आपके 75 नंबर का आपका पेपर है। तो यहाँ पे निर्देशक दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे निर्देशक देख लेना। तो ये आपका निर्देशक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक के। तो यहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। तो अपन यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न पहला दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न पहला दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका एक वास्तविक संख्या। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें का शून्य बहुपद का शून्य है, तो इसका आ जाएगा कोई वास्तविक संख्या। आपका कोई वास्तविक संख्या आपका सी वाला सही आंसर हो जाता है। फिर आता है आपका मूल बिंदु का निर्देश है, तो इसका आपका डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका डी वाला आपको सही आंसर कर देना है 0 0। फिर आता है आपका प्रश्न 4 में, जिसमें कहा दो संख्याओं का योग 25 व अंत में 5 है, दो संख्याएं होगी, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला 15 एंड 10। फिर आता है आपका प्रश्न 5 में, जिसमें लिखा प्रथम 5 विषय प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होता है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर जो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए आपको अगर पता हो तो कमेंट कर दीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ण। आपका सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं आपका हिंदी मीडियम वालों का ही सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके लिखित स्थान। तो यहाँ पे लिखित स्थान देख सकते हो। तो अपन चलते हैं सीधे इसकी उत्तर की ओर पे। तो ये रहे आपके लिखित स्थान। तो जिसमें का छोटी प्राक संख्या z है, तो इसका आपका ये आ जाएगा। फिर आता है बहुपद में 4 की घात सदैव z होती है, तो इसका आ जाएगा पूर्ण संख्या। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें कहा दो अक्षांशों को काटना बिंदु को z कहते हैं, तो इसका आ जाएगा मूल बिंदु। फिर आता है जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय डेडेस कहलाता है, तो इसका आता है आसंगता। फिर आता है आपका प्रश्न 5 में, जिसमें लिखा है परिमेय का आधार डेडेस होता है, जिसका जाए कोई भी बहुभुजा। फिर आता है आपका प्रश्न 6 में, जिसमें लिखा है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा डेडेस होती है, इसका आ जाएगा कर्ण। और फिर चलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों को स्टूडेंट को पेपर दिखा देता हूँ। तो ये रहा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, तो इस पेपर को देख लीजिए। और मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा ही दिए हैं, तो आप ट्रांसलेट कर लेना। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है सही जोड़ी बनाइए, तो आपकी सही जोड़ी ये रही। तो चलते हैं अपन इसकी भी उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे आपकी सही जोड़ी, जो कि आपकी पहली आ जाती है आपका 1/10। फिर आता है बहुपद x + a1 का शून्यांक, तो आप जाता है आपका ए वाला आपका 0 1। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है प्रांत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका मुझे मिला नहीं। फिर आता है आपका रेखा संपत्ति है, तो इसका आ जाएगा अंततः अनेक हल। फिर आता है दो समांतर वृत्तों की त्रिज्या, तो आपका इसका आ जाएगा समान। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 है 90 हो वह कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो ये आपकी मैचिंग हो जाती हैं। और चलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को दिखा देता हूँ मैं। फिर आ जाते हैं आपके यहाँ पे प्रश्न एक वाक्य में उत्तर, जो कि आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। आपका प्रश्न पहला आता है ऐसे बहुपद क्या कहलाती हैं जिसका सभी गुण शून्य है। तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर पे। तो ये रहे आपके एक शब्द में उत्तर, जो कि आपका प्रश्न पहला पूछा गया था ऐसी बहुपद क्या कहलाती है जिसकी सभी गुण शून्य है, तो इसका आ जाएगा शून्य बहुपद। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है एक द्वितीय बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो आपका ये रहा आपका x
AX2 प्रेस BX प्रेस C। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाती है? मूल बिंदु। फिर आता है जब किसी समकोण निकाय का अद्वितीय हल हो तो उसका उल्लेख कैसे होगा? तो इसका आ जाएगा प्रतिच्छेदन। आपका प्रतिच्छेदन आपको कर देना है। फिर आपका आता है प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा यूरोट की एक अभिधारणा लिखिए। फिर आता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो इसका उत्तर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आते हैं आपके यहाँ पे सत्तासत। तो ये रहे आपके सत्तासत। तो यहाँ पे आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं सत्तासत की पहचान कीजिए, जो कि आपके चलते हैं अपन सत्तासत की ओर पे। तो ये आपके सत्तासत हो जाते हैं, जिसमें लिखा प्रत्येक आपका आता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है बहुपद 7 के एक पदीय व्यंजन है, तो आपका ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें प्रश्न चारवां, जिसमें लिखा है एक्स अक्षांश की समीकरण x 0 होता है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा है ज्यामिति में हम बिंदु रेखा और तल को अपरिभाषित पद मानते हैं, तो ये आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न छठवां, जिसमें लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर होती हैं, तो ये आपका यह सत्य हो जाएगा। तो फिर ये आपको मिला 5 नंबर के, आपके 32 नंबर मैंने पक्के करवा दिए। फिर आते हैं आपके यहाँ से प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर की ओर पे चलते हैं। तो यहाँ से आपके प्रश्न छठवां से आपके प्रश्नोत्तर आ जाते हैं, जो कि आपके 2 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट करते चलिए और आपके जो भी उत्तर है वो आपको बाद में बता दूंगा। तो आपका फिर 7वां आ जाता है प्रश्न एंड 9वां एंड ये आपका 8वां हो जाता है। फिर 10वां 11वां एंड 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां एंड 18वां 19वां एंड 20वां 21वां 22वां 23वां और आपके 30 तक प्रश्न दिए गए हैं। और जितने भी आपके सभी उत्तर हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। सभी प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो आएगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।